आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे आयंस और रेडिकल जो कि सेम होते हैं। आयंस टू टाइप्स के होते हैं, डैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल टू टाइप्स के आयंस होते हैं। रेडिकल्स सेम होता है। तो बेसिक रेडिकल्स जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, उसे हम कटायंस बोलते हैं। जो कि एसिडिक रेडिकल्स होता है वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होता है, उसे हम अनायंस बोलते हैं। बेसिक रेडिकल्स यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखिए सारे क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं सारे सिंबल पे। एसिडिक रेडिकल्स में नेगेटिवली चार्ज होता है, जहाँ पे सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज के सिंबल दिए गए हुए हैं। सो फॉर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी रेडिकल्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उसका सिंबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H+। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है हमें। सेकेंड बात क्या है, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी ये सिंबल है, उसकी वैलेंसी क्या होती है वो याद रखना पड़ेगा हमें। एंड उसके ऊपर चार्ज क्या होता है वो भी याद रखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि अगर यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया है HCl, तो ये H क्या है, बेसिक रेडिकल है, उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव का चार्ज आता है। Cl माइनस नेगेटिव का चार्ज आता है। तो ये जो H+ होता है, जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं, वो हमेशा कहाँ पे लिखना होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है। और जो भी नेगेटिवली चार्ज वाले आयंस होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स होता है, हमें राइट हैंड साइड पे लिखना होता है। सो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो भी ये चार्ट दिया गया है, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल फार्मूला लिखते समय। सो हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। सो हमें सबसे पहले क्या सिंबल लिखना है इसका। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। सल्फाइड का सिंबल क्या है, S। सो अब इसकी वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सल्फाइड की वैलेंसी होती है 2। सो अब हमें इसको क्रिस क्रॉस करना है। हाइड्रोजन के साथ हम सल्फाइड की वैलेंसी लिखेंगे और सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन की वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, H2S। सो ये है हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al। ऑक्साइड का क्या है, O। इसकी वैलेंसीज क्या होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2। क्रिस क्रॉस करेंगे हम इसे तो हमें मिलेगा Al2O3, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे फेरिक एंड फेरस होता है। तो फेरिक के लिए हम +3 यूज़ करते हैं। तो फेरिक का सिंबल क्या है, Fe। ऑक्साइड का सिंबल क्या है, O। सो हम क्या करेंगे, फेरिक का वैलेंसी लिखेंगे। फेरिक का वैलेंसी क्या होता है, 3 होता है। ऑक्साइड का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है। हम इसे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा Fe2O3। सो ये है फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फोर्थ एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ऑक्साइड का सिंबल O। सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1, ऑक्साइड की वैलेंसी 2। क्रिस क्रॉस कर लीजिए, मिलेगा Na2O। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH-। सो यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, OH की वैलेंसी 1 होती है। सो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MgOH ट्वाइस। सो अगर ये हम ट्वाइस लिख रहे हैं, सो यहाँ पे सिर्फ H के लिए होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। सो OH हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे 2, मैग्नीशियम MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये है केमिकल फार्मूला। अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम का सिंबल क्या है, NH4। सल्फाइड का सिंबल है SO4। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ अमोनियम, दैट इज़ 1।
SO4 की वैलेंसी क्या है 2, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा NH4, 2 है तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट 2 देन SO4। तो ये है केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फाइड। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैल्शियम दैट इज 2, ऑक्साइड की क्या होती है 2। सो यहाँ पे दोनों की अपोजिट चार्ज यहाँ पे +2 -2 होती है। सो ये हम क्या करते हैं सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो पोटेशियम का सिंबल होता है K, डाइक्रोमेट Cr2O7। सो पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1 एंड क्रोमेट की वैलेंसी 2। सो हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा K2Cr2O7। दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो ये बहुत ही ईजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या याद रखना है उसकी वैलेंसी, जो भी एलिमेंट है उसका चार्ज और उसकी वैलेंसी क्या होती है वो हमें याद रखना है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।